हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटरो टांजू अंजू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है सीक्रेट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको कौन सी सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है दी वर्ल्ड, नेक्स्ट आई है टेम्परेंस, नेक्स्ट आई है फोर ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट आई है टर्निंग इन, नेक्स्ट आई है एक्साइटियन और बॉटम ऑफ द डेक आइसोलेशन। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। तो पहला जो कार्ड आई है क्वीन ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है दी सन, नेक्स्ट आई है टेन ऑफ सर्स और बॉटम ऑफ द डेक दी चैरियट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है दी वर्ल्ड, उसके नीचे ही आई है अंडरस्टैंडिंग की कार्ड, उसके नीचे ही आई है क्वीन ऑफ सर्स की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन आपको सीक्रेट मैसेज में कौन सी बात बोलना चाहते हैं। तो पहले जो मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं वो है आप और आपके पर्सन की जो रिश्ता है वो रिश्ता में बहुत कुछ हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है। कैसा? आप हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपके साथ प्यार करते हैं, दोनों का प्यार ही बराबर लेवल की है। लेकिन इस प्यार के भीतर किसी बाहर के लोगों की इंटरफेयर है। खास करके आप लोगों की जो प्यार का वर्ल्ड है उस प्यार की वर्ल्ड में कोई बाहर की इंसान ढुकने की बहुत कोशिश किया है। ऑलरेडी कुछ कुछ लोगों के लिए ढुककर आपके रिश्ते को ख़त्म कर दिया है और कुछ कुछ लोगों के लिए बाहर के लोग इंटरफेयर कर रही है आपके रिश्ते की भीतर। इसलिए इस वक्त अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम खास करके मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली प्रॉब्लम, मदर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो अगर आप लोगों की रिश्ता इस वक्त ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रही है, तो इसके लिए आपके पर्सन की मदर हो सकती है, वो जिम्मेदार है। क्योंकि आपके पर्सन की मदर कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान है। वो अपने बेटा या बेटी को अपने पावर में रखना चाहते हैं और उसको ऐसा लगती है मेरे बेटा या बेटी की ज़िंदगी में जो फैसला लेने की जब बारी आती है, वो ज़िंदगी किसके साथ बिताएगी वो मैं ठीक करूँगी। उसको कुछ ऐसा प्रेशराइज में रखती है उसकी मदर आपके पर्सन को, जो आपके पर्सन आपके मदर से बहुत डरता है। उसके खिलाफ जाकर कोई भी एक्शन लेने की क्षमता आपके पर्सन के अंदर नहीं है, क्योंकि आपका जो प्यार का वर्ल्ड है वो प्यार की वर्ल्ड बहुत ही ताकतवर है। लेकिन ये प्यार की वर्ल्ड को तोड़ने के लिए आपके पर्सन की मदर कुछ कुछ लोगों के लिए काम किया है और कुछ कुछ लोगों के लिए बाहर की कोई इंसान हो सकती है। इसलिए इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग की कमियां चल रही है, दोनों की भीतर ही बहुत मनमुटाव चल रही है। आप भी आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते को एंड कर दिया हो सकती है आपने कुछ ऐसे बातें बोली है जिस बात को आपके पर्सन ने नहीं मान सकती है, क्योंकि उसके लिए उसके मदर की बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो आपको भी प्यार करते हैं, लेकिन उसके माँ उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी अपने माँ को देती है। क्योंकि आपके पर्सन अपनी माँ मॉम के खिलाफ, अपनी मदर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ऐसा कुछ बातें आपके पर्सन आपको बोली है, इसलिए इस वक्त आपके साथ उसके मनमुटाव हो रही है और आप दोनों इस वक्त मनमुटाव ऑलरेडी हो चुकी है। इस वक्त कुछ कुछ लोगों के लिए हो रही है, इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग की कमियां हैं, इस अंडरस्टैंडिंग की कमियां
आपके पर्सन मिटाना चाहते हैं आपके साथ। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारी प्यार की वर्ल्ड बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है तो मदर प्रॉब्लम या बाहर की कुछ लोगों ने काम किया है हमारे रिश्ते में तो क्या हुआ, लेकिन हम लोगों के भीतर जो अंडरस्टैंडिंग की कमियां हुआ है इसके लिए तो हम दोनों ही जिम्मेदार हैं। तुमको भी तो समझना पड़ेगी मेरे प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर मेरे मदर मुझको कुछ बातें बोलती है तो मुझको तो वो सुनना पड़ती है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम भी मेरे लिए उतना ही कीमती है जितना मेरे मदर मेरे लिए जगह मेरे दिल में जगह रखती है, उतना ही तुम भी जगह रखती हो। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाती है, इतना मजबूर हम हो जाती है जो मैं मदर के खिलाफ नहीं जा पाई हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रिश्ते को इस वक्त मैंने ख़त्म कर दिया हो या हमारे बीच नो कॉन्टैक्ट के लिए जिम्मेदार ये मेरा मजबूरी है। लेकिन तुम मुझको समझने की कोशिश करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ और हमारे बीच इस अंडरस्टैंडिंग की जो कमियां हैं उस कमियां को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बातचीत करके ये दूरियां मिटाना चाहती हूँ। यही मैसेज आपके पर्सन आपको दे रही है। तो दूसरा मैसेज आई है टेम्परेंस टर्निंग इन और सन की कार्ड। तो आपके पर्सन के दिल में इस वक्त बहुत ही पेन है। वो आपके साथ अगर दूर हुआ है, रिश्ते को दूरियां चल रही है तो इस वक्त आप भी बहुत परेशानी में हो। आपके अंदर भी बहुत दर्द है, पेन है, तड़प है। आपके पर्सन के अंदर भी दर्द है, दुख है, पेन है, क्योंकि आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करने के बाद, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये इंसान भी खुश नहीं है। ये इंसान की ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ही चले गई है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, तुमने क्या सोच लिया, जो भी प्रॉब्लम हो हमारे बीच क्यों ना हो, तुम्हारी मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, मेरे मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, या बाहर की लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, या हमारी बीच की अपनी जो बातें हम दोनों के भीतर अंडरस्टैंडिंग की कमियां हो, जो भी प्रॉब्लम हो क्यों ना हो, लेकिन ये तड़प, ये दुख दर्द हम दोनों का ही है। तुमको क्या लगती है तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके, नो कांटेक्ट करके मैं खुश हूँ? नहीं, मैं भी बहुत समय अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग से कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझको रास्ता नज़र नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग इनकी कार्ड आई है। मैं एक जगह पर अटक के रह गई। तुमको लगती है मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो अपने काम कर रही हूँ, दोस्तों के साथ खुशियाँ मना रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मना रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरे ज़िंदगी से सब कुछ होने के बाद भी मेरे मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ खुशियाँ मेरे साथ होने के बाद भी सब कुछ, जो रोशनी, अल्टीमेट जो सन वो हो तुम, लेकिन वही मेरे ज़िंदगी में नहीं है। तो तुमको बाहर से बहुत कुछ ऐसा लग रही है, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली हूँ। अंदर से मेरे दिल में सिर्फ तड़प है, दुख है, दर्द है, पेन हो, जो तुमको बाहर से नहीं दिख रही है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में रोशनी तुम ही हो, मेरे ज़िंदगी की खुशियाँ तुम हो, मेरे ज़िंदगी में सातों रंग से सजाने वाले इंसान सिर्फ तुम हो। ये तुमको समझना ज़रूरी है। तो यही मैसेज आपको आपके पर्सन दे रहा है। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड, एक साल्ट्रियन की कार्ड और 10 ऑफ कप्स की कार्ड। तो आपके पर्सन अगर आपके साथ शादी ऑलरेडी उन्होंने कर लिया, आप लोग अगर मैरिड हो, तो इस मैरिड लाइफ में अगर आप लोगों के भीतर कुछ भी लड़ाई झगड़ा परेशानी के बाद आप दोनों इस वक्त सेपरेशन हो, या कुछ ऐसी परिस्थिति आई है जिसकी वजह से आप दोनों ना चाहकर भी सेपरेशन में इस वक्त रह रही हो, तो इस वक्त देखो आपके पर्सन की हालत 10 ऑफ कप्स की जैसे। आप भी बहुत अंदर से पूरी तरीके से खुद को हताश और अकेला फील करते हो। आपके पर्सन भी वही फील करते हैं, क्योंकि बाहर से इंसान जितना भी अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है क्यों ना हो, लेकिन अंदर से जिसकी ज़िंदगी में प्यार खो चुका है, जिसकी ज़िंदगी से सब कुछ खुशियाँ छूट गई है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से अल्टीमेट खुशियाँ ही हमारी प्यार होती है। तो वो अगर हमारी तरफ से कोई छीन लेती है, तो कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप और आपके पर्सन की इस मैरिड लाइफ में ढुककर आप लोगों की खुशियाँ में बहुत ही बुरे नज़र दिया है। तो ऐसा हो सकती है। तो जो भी हो क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन भी बहुत दुख दर्द पेन सहन कर रही है, आप भी सहन कर रही हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हो, क्योंकि यहाँ पर एक सर्जन की कार्ड आई है। तो इसमें तो ये बात साफ दिखाई दे रहा है, जो परेशानी हो क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों दिल के बहुत करीब हो। बाहर से बहुत दूरियां हो,
आप लोगों के बीच बहुत दूरी है, लेकिन अंदर से उतना ही आप लोग करीब हो। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, तुमने क्या सोच लिया, जितना दुख दर्द पेन तुमको मिल रही है उतना ही मुझको मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी बाहर से हम लोग कितने भी दूर चले गए क्यों ना हो, लेकिन दिल हमारे एक है। ये जो मैरिज तुम्हारे साथ मैंने कर लिया है, किसी भी वजह से क्यों ना हो, आज हमारे भीतर सेपरेशन चल रही है, उसको मैं ख़त्म करूँगी। अब तुमको मेरे पास आना ही पड़ेगी, तुमको भी मुझको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम नाराज़ हो तो कैसे होगी। तो यही मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो भी आपके पर्सन आपको ऐसा ही मैसेज दे रही है। आपके साथ मैंने रिश्ते को ब्रेकअप करके मैंने कमिटमेंट नहीं दे पाई हूँ, लेकिन तुम यकीन मानो मैं भी खुश नहीं हूँ। मेरे की ज़िंदगी में सारी खुशियाँ गायब है और मैं जल्दी तुम्हारे पास आकर कुछ कमिटमेंट तुमको देना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा हालत बहुत ख़राब है। तुम थोड़ा मुझको वक्त दो, मुझको थोड़ा मेरे लिए थोड़ा इंतज़ार करो। पता नहीं तुम ये करोगी या नहीं, लेकिन मैं सब कुछ परेशानियों से खुद को निकाल कर तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगी। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आई है बॉटम ऑफ द डेक में आई है क्वीन ऑफ कप की कार्ड, आइसोलेशन की कार्ड और चैरियट की कार्ड। तो यही बात मैंने अभी अभी बोली हूँ, आपके पर्सन आपके साथ सच्चा प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ कप की कार्ड आई है, आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, लेकिन आप आपके पर्सन के दिल और दिमाग में छाए हुई हो। तो इसलिए तो इस वक्त जो भी कंडीशन आपके रिश्ते में चल रही है, चाहे बात हो ना हो, आप लोगों की दिखाई हो एक दूसरे के साथ, जितने भी समय से आप दोनों सेपरेशन में हो क्यों ना हो, लेकिन अंदर से दिल आप दोनों की सेम है। जितना ही प्यार आप फील करते हो उतना ही प्यार आपके पर्सन फील कर रही है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं दिखा रही हो। अंदर अंदर दोनों को ही जलन हो रही है। एक जैसे सब कुछ बाहर आग लगती है तो हमको दिखाई देती है, लेकिन अंदर जब दिल जलता है तब किसी को नहीं दिखता है। तो वही मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है, मेरा दिल जल रहा है, तुमको ये नहीं दिख रही है। तुमको तो बाहर से सब कुछ अच्छा ही लग रही है, लेकिन अंदर से मेरा दिल दिल जल रही है। तुम ये समझने की कोशिश करो कि मैं तुमको कितना चाहती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा मजबूरी ऐसा परेशानी मुझको बांध दिया है, मेरे पैरों में कोई दरिया डाल दिया है, जो मैं चाहकर भी तुम्हारे पास वापस नहीं आ पा रही हूँ। तो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास जल्दी वापस आऊँगी, कुछ एक्शन लूँगी। तुम्हारी साथ ही मैं ज़िंदगी को सारी खुशियों से भरना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं ज़िंदगी कटाना चाहती हूँ। पता नहीं तुम मेरे ये बात पर ट्रस्ट करोगी या नहीं करोगी, लेकिन मेरे दिल में जो है, दिमाग में जो है, मेरे अंदर जो है, वही मैं तुमको बता रही हूँ। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए हम कुछ लव मैसेज देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं और क्या। चलिए कुछ मैसेज निकाल लेती हूँ। तो पहला जो मैसेज आई है, पता नहीं आप तुम्हें क्या हो गई। तो हो सकती है आप पहले की तरह आपके पर्सन को इस वक्त उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हो, अपनी ज़िंदगी को फोकस कर रही हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम कटा रही हो, लेकिन दिल में तो आप हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की कार्ड आई है, दिल में आपके पर्सन आपके दिल में रहती है, लेकिन आप शो करना बंद कर दिया हो। तो आपके पर्सन थोड़ा घबरा हुआ सा लग रही है, उसको लग रही है आप उसको हमेशा के लिए भूल गई, तो आप उसके दिल में अब नहीं रहते हो। यही डर आपके पर्सन को सता रही है। तो चलिए हम और एक कार्ड देखते हैं और क्या मैसेज दे रही है। तो ढेर सारी लव आपके पर्सन आपको भेज रहा है। तो चलिए और कार्ड देखती हूँ और क्या मैसेज दे रही है। कभी अलविदा ना कहना, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, तभी तो चैरियट की कार्ड आई है। आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। वो आपको ये मैसेज दे रही है, मुझको कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि वो आपको ही अपना सच्चा प्यार मानते हैं। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं और मैसेज देखते हैं। हर किसी को प्यार नहीं होता, तो यही बात आपके पर्सन आपको बता रही है, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड आई है। तो आपके पर्सन आप में ही सारी खुशियाँ ढूंढती है, बहुत सारी ऑप्शन भी आपके पर्सन के पास है कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो सारी ऑप्शन में ही वो आप में ही खुशियाँ, प्यार, जो रोमांटिक फीलिंग सब वो आप में ही ढूंढती है, क्योंकि उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो आपके पर्सन ये मैसेज दे रही है, हर किसी को प्यार नहीं होता है, उसको सिर्फ आपसे ही प्यार है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए और एक मैसेज देखती हूँ।
2 मैसेज आई है तो 2 ही लूँगी। पेन दिमाग में, डेफिनेटली मैं तो यही बात बोली हूँ, आपके पेशेंट की जो पेन है वो दिल में है, दिमाग में है, इसलिए तो यहाँ पर आइसोलेशन की कार्ड आई है। जो अंदर आपके पेशेंट की जलन हो रही है, जैसा जलन जैसा पेन आपको हो रही है वैसा ही आपके पेशेंट को हो रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं दिखा रही है। तो ये मैसेज आपके पेशेंट आपको दे रहा है, पेन दिमाग में है लेकिन तुमको नहीं दिख रही है। ट्रू लव, बहुत ही सच्चा मैसेज आई है। आप दोनों ही एक दूसरे की सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बनी हो, सच्चा प्यार करते हो, ट्रू लवर हो, आप दोनों ही एक दूसरे की साथ ज़िंदगी आपको बिताना पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को डिवाइन मिला ही है। ट्रू लव है आप लोगों की, सच्चा प्यार है। जिस तरीके से आप आपके पेशेंट को चाहती हो वैसी तरीके से आपके पेशेंट भी आपको चाहती है। तो ट्रू लवर हो आप एक दूसरे के लिए। तो ये मैसेज आपके पेशेंट आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।